हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस, यानी वॉइस जो होता है जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। और वाच्य का मतलब होता है कि जिस भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं और जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं। और इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। और ये वॉइस इंग्लिश में दो प्रकार से होती है। एक एक्टिव वॉइस होती है जिसे हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं, और दूसरे नंबर पे पैसिव वॉइस होता है जिसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब हम देखना ये है कि एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य क्या होता है और इस प्रकार का सेंटेंस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बोला या लिखा जाता है। तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, जैसा कि लिखा हो कर्तृवाच्य, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट जो होगा यानी कर्ता जो होगा इन एक्टिव फॉर्म में होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर ही सारी चीज़ें निर्भर होती हैं और सब्जेक्ट से ही वो प्रारंभ होता है सेंटेंस। वहीं पे पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य होता है, यानी कर्म से स्टार्ट वाक्य को किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट इन एक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में होता है। तो इस तरह वाच्य और वाच्य के दोनों प्रकार की विशेषता दोनों क्या होते हैं। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश भाषा में प्रयोग करते हैं तो हमारे ग्रामर में यहाँ पर दिया जाता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं। हम सभी से ये क्वेश्चन किया जाता है, हमेशा यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं, कि जो कर्तृवाच्य है उस प्रकार के सेंटेंस को हम कर्मवाच्य के सेंटेंस में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें कुछ कैटेगराइज किया गया है मेरे द्वारा, कुछ जनरल्स रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो टेंस होते हैं, टेंस टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं, और 12 टेंस में से केवल 8 ही टेंसों का बनाया जाता है, 4 टेंस को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग जनरल रूल्स के अंतर्गत देखते हैं कि एक्टिव इंटू पैसिव वॉइस कैसे परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं। अब कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे। फिर उसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग करने के बाद जस्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और पूरे एक्टिव से पैसिव जब भी पैसिव बनाएंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद यदि आवश्यक हो तो बाई का प्रयोग करते हैं। फिर अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। इस तरह से पूरा फार्मूला इसका बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के रूप में होगा, कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो सीधे यहाँ पे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब इसके टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसको आगे आपको बताया जाएगा कि कब कैसे क्या रहेगा तो किस टेंस में वह जाएगा। इसके लिए काफ़ी सरल फार्मूले तैयार किए गए हैं। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड हो तो उसको प्रयोग कर लेते हैं। फिर बाई का प्रयोग, फिर अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये जनरल फार्मूला है।
अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग फार्मूले हैं। सभी फार्मूले के माध्यम से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेशल कुछ रूल्स हैं। स्पेशल रूल्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस जैसे एक सेंटेंस आपको पता है कई तरीके से है, कई प्रकार होते हैं उसके। तो यहाँ पे एसर्टिव सेंटेंस और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में ही हम लोग कि जब इस प्रकार से इस सेंटेंस में टेंस अगर कोई वाक्य आता है तो हम उसको किस प्रकार से चेंजेस करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे एक्टिव और पैसिव। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी फिर से देख लीजिए, पैसिव वॉइस यानी एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वह पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सीधे सीधे देख लेंगे कि वर्ब की जो कैसी फॉर्म है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अगर सेकेंड फॉर्म होगा तो हम वाज वर का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म हमेशा आपको पता है कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस और पास्ट के परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे में जब हैज हैव हैड आएगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसी में से अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज हैव में से कोई एक होगा, तो इसी में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई हम लोग एक लिखते हैं और उसके साथ ही हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण हम लोग आगे भी देखेंगे इसका। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में होगा तो वाज वर और इज एम आर ये कंडीशन होगी, तो इसमें हम लोग बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। और लास्ट में मॉडल वर्ब्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू और नीड इस तरह से अगर आते हैं तो हम सीधे उसको लिखने के बाद हम तुरंत बी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जस्ट बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ठीक पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। और चेंज इन प्रोनाउन, और लास्ट में कुछ प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या सीधे 7 होती है और इसके 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, यू सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है और ये चारों थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो जब एक्टिव ये है सब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, और जो ए है ये जो हमें हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो अगर सब्जेक्ट फॉर्म में, अगर एक्टिव में इस तरह से सब्जेक्ट फॉर्म में यानी आई होता है तो पैसिव वॉइस में जब उसको हम लोग चेंज करेंगे यानी कि जो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा कि पहला नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो यदि सब्जेक्ट के रूप में आई होगा तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सीधे उसका मी कर देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में अगर मी होगा ऑब्जेक्ट, अगर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे कि आई कर देंगे। इसी तरह से वी का अस और यू का यू, ही का हिम और सी का हर और इट का इट और दे का देम हो जाएगा। तो इस तरह से चेंजेस करते हैं। ये 5 चेंजेस थे और इन्हीं के माध्यम से हम लोग पूरे एक्टिव पैसिव में ये 5 चीज़ों को याद करना होता है और पूरी डिफेंड इसी 5 रूल्स पे होते हैं। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, ही प्लेज द फुटबॉल, ही प्लेज द फुटबॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लें कि ही इज सब्जेक्ट है और प्लेज वर्ब है और उसके बाद द फुटबॉल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जैसा कि पहला ही नियम है कि एक्टिव वॉइस में है, तो पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है द फुटबॉल, तो इसको यहाँ पे द फुटबॉल लिख दिए। फिर उसके बाद द फुटबॉल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाने की बारी आती है। तो हम वर्ब को देखेंगे
कि वह किस फॉर्म में है। तो वह यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हम लोग कर लिए। फिर इसके बाद जस्ट मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के लिए प्ले है तो सीधे प्लेड हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें जब बचा तो ही एक सब्जेक्ट है एक्टिव का, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके ठीक पहले यानी पैसिव वॉइस के ठीक पहले, जैसे कि आगे नियम में बताया गया है कि पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ठीक पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे और ही का, जैसा कि यहाँ पर है ही का हिम में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से आई रोट ए लेटर, तो फिर यहाँ ए लेटर है तो ए लेटर ऑब्जेक्ट हो तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पे रोट है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इसका वाज करेंगे क्योंकि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है वाज। फिर रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। फिर बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस यू हैव ड्रंक वाटर, तो वाटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वाटर अब यहाँ पे हैव दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब वाटर यहाँ पे सिंगुलर में है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग कर लेंगे। और बताया गया है कि जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो सीधे सीधे हम लोग बीन का प्रयोग कर देंगे। तो वाटर हैज बीन और ड्रंक जो होता है इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म हो गया ड्रंक बाई यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। फिर अगला सेंटेंस सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग इज। फिर बताया गया कि जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगा तो वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे, जिनकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट के अनुसार उसको लिख करके इज एम आर में से फिर वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर संग, यहाँ पे सिंगिंग है सिंग संग और संग सिंग संग संग, तो यहाँ पे संग का प्रयोग होगा। फिर बाई सी का हर हो जाएगा। फिर इसी तरह से वी कैन पास द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे द एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट है तो द एग्ज़ाम कैन मॉडल वर्ब्स है। कैन क्या है, मॉडल वर्ब्स है, तो मॉडल वर्ब्स के साथ हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द एग्ज़ाम कैन बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ड बाई अस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी इसके अदर रोल्स जो हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।